आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा का जो पेपर लीक हुआ है उसके बारे में बेरोजगार यूनियन संघ के अध्यक्ष उपेन यादव और भरत बेनीवाल जी के जो कमेंट आए हैं उसके बारे में अपन विचार करने वाले हैं। साथियों, यहाँ पे उपेन यादव बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ट्वीट करके बताया है कि पेपर फर्जीवाड़ा और गिरोह का खात्मा करवाने और फरवरी में होने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षा सहित होने वाले 1 लाख भर्ती परीक्षाओं का पेपर लीक होने से बचाने के लिए पेपर लीक में पकड़ी गई बसों और हो चुके परीक्षा पेपर की निष्पक्ष जांच हो और आरपीएससी की गोपनीयता की जांच करवाने तथा पेपर लीक मामले में लिप्त सभी दोषियों की नए कानून के तहत सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही करवाने के लिए 28 दिसंबर को सभी अभ्यर्थी शहीद स्मारक पर आने के लिए तैयार रहें। आंदोलन किया जाएगा सभी युवा 28 दिसंबर को। इसी बीच भरत बेनीवाल जी ने क्या संदेश दिया है आप लोगों के लिए, वो भी अपन सुनने वाले हैं। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष भरत बेनीवाल जी। भरत बेनीवाल बेरोजगार संघ से हैं, जगरूप यादव रिटायर्ड आईएएस हैं। सबसे पहले भरत बेनीवाल आपका रुख करते हैं। बातचीत हो रही है, चाहे भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे कोई अधिकारी हो, तमाम लोग हैं वो एक दूसरे की बात करते हैं। आपने पेपर लीक किया, अधिकारी ने किया, इसमें शिक्षक था। नुकसान तो युवा का है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, नुकसान युवाओं का है और युवाओं का इतना बड़ा नुकसान है कि मानसिक रूप से हो चाहे आर्थिक रूप से हो, हर तरीके से मार दिया सरकारों ने। बिल्कुल 1% भी ये लोग नहीं सोच रहे हैं। आप देखिए, दुर्भाग्य अभी भी यहाँ डिबेट जो चल रही है इसमें वो तो उस पर आरोप लगा रहा है और वो उस पर आरोप लगा रहा है। किसी को युवाओं से मतलब नहीं है। जो आज का जो दुर्भाग्य चल रहा है, इन्होंने इंस्टीट्यूशन इतने खोल दिए, बीएड कॉलेजेस अंधाधुंध बांट दिए, दुकानें चला दी, नर्सिंग कॉलेजेस खोल दिए, भर्तियों के नाम पे कुछ नहीं है और भर्तियां जब निकलती हैं बेवकूफ बनाने के लिए किसी भी तरह से ऊपर से डर रहा। 4 साल हो गए, एक भर्ती कंप्लीट नहीं हुई। रीट है उसमें पेपर लीक हो गया, जेईएन में हो गया, एसआई में हो गया, कई तो ऐसे। अब आप बताइए, एसआई है वो, उसको आप किसी फर्जी एसआई को पेपर लीक के द्वारा कैसे भी अंदर घुसा दिया और वो थानों में अभी लग जाएंगे। अभी उसका मामला अब तक भी उजागर नहीं हुआ, उसमें खूब हमने आंदोलन भी किए। आप बताइए, थानेदार अगर गलत लगेगा वो हर थाने में पेपर लीक वालों को ही संरक्षण देगा और आने वाले वक्त में जबरदस्त पेपर लीक होंगे। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, जिस हिसाब से माहौल चल रहा है। आप देखिए, सरकार कहती है कि हम पेपर लीक वालों के खिलाफ बहुत बड़ा अभियान चला रहे हैं, ये कर रहे हैं, बड़े बड़े कानून बना रहे हैं। जब हमसे जो सुझाव मांगे गए थे उन सुझावों में से इन्होंने 10% भी इंप्लीमेंटेशन नहीं किया। आप देखिए, 90% जो चीजें हमने रखी थी इनके सामने वो नहीं रखी। फास्ट ट्रैक न्यायालय का गठन होना चाहिए था। 40 दिन के अंदर अंदर जो मुजरिम है उस पर पूरा दोष, जो अगर दोषी है तो दोष साबित करके और उस पर फैसला आना चाहिए और उसके बाद तुरंत सजा ही हो गई तो उसकी जमानत कहां से होगी। तो इस तरह से फैसले होने चाहिए थे जैसे संगीन मामलों में होते हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात, आप चिकित्सा विभाग की बात करते हैं। सरकार कह रही है कि हमारे संरक्षण में नहीं हो रहा है ये सब काम। तो सरकार को मैं बताना चाहता हूं कि आपके ही संरक्षण में हो रहा है, क्योंकि चिकित्सा विभाग की जितनी भी वैकेंसीज है उन वैकेंसीज के अंदर मेरिट आधार 5 भर्तियां एक साथ निकाली। नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर और एएनएम भर्तियां, 500 भर्तियों को मेरिट आधार पर कर दिया गया। क्यों? नियम बदल दिए गए। लिखित परीक्षा से वो भर्तियां होती थी, लिखित परीक्षा से करवानी चाहिए थी, मेरिट से कर दी गई ताकि बाहर से फर्जी डिग्रियां बनवा कर लाएं और टॉपर्स लाके उन डिग्रियों को वहां पे रखें और हाई लेवल की मेरिट बना